हेलो बच्चों, टीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मुझे आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों का एग्जाम हो चुका है, एनटीपीसी का हो चुका है, फॉरेस्ट का भी हो चुका है। अभी एग्जाम चल रहा है हॉस्पिटल असिस्टेंट का व्यापम में। और भी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। और भी वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहो। 100% सफलता मिलेगी। बस आप लोगों को जुड़े रहना है और रेगुलर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का एक ही मकसद है, कंपटीशन में रेगुलर नहीं रहेंगे जब तक आप लोग असंभव असंभव काम लगेगा। इसलिए रेगुलर रहना बहुत जरूरी है हर फील्ड में। देखो, आप लोग रेगुलर रहेंगे तो हर चीजें समझ में आती हैं। एक दिन गैप कर दिया, 2 दिन कर दिया, ये तो चलता ही रहेगा। और आप लोग रेगुलर पढ़ाई करो तो सब चीजें समझ में आएंगी। और ये आज लास्ट पार्ट चल रहा है, पार्ट नंबर 13। इसके बाद मिक्स सवाल और कराएंगे टाइम एंड वर्क के। फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक में ही, टाइम डिस्टेंस का। पाइप टंकी का करेंगे, सॉरी, उसके बाद टाइम डिस्टेंस का करेंगे। धीरे धीरे पूरे गणित को खत्म कर देंगे। और ये वीडियो डले हैं, कम से कम 100-150 वीडियो डाल चुका हूँ मैं। आप लोग अर्थमेटिक पूरा देख सकते हैं, A to Z क्वेश्चन कराए हैं। एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। और अगर आप लोगों को डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लो, आज ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत इजी होते हैं, एफिशिएंसी के बेस पर रुपए को बांट देते हैं। वैसे तो काम के बेस पे बांटते हैं, पर काम कट जाता है दोनों का, इसलिए एफिशिएंसी के बेस पे रुपए बांटते हैं। पढ़ लो इस क्वेश्चन को। 3 क्वेश्चन कराऊंगा कल, और मिक्स पार्ट है इसका, पूरा कवर हो जाएगा 2 दिन के अंदर। देखो, ए एक कार्य को 15 दिन में करता है, तो वही ए 15 दिन में करता है। बी कितने में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। और सी कितने में कर रहा है? 25 दिन में। एलसीएम ले लो, 15, 20, 25 का कितना आ जाएगा? बोलो। 250 से जी नहीं कटेगा, 300 आ जाएगा सर। 300 आ जाएगा। अब इफिशियंसी निकालो। 15 का भाग 300 में दो तो 20 आ जाएगा। इसमें देंगे तो 15 आ जाएगा। इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब देखो, अब देखो इफिशियंसी की बेस पे ये बढ़ जाएगा। इफिशियंसी की बेस पे बढ़ जाएगा। ए की इफिशियंसी कितनी होगी? 20। बी की इफिशियंसी 15। सी की इफिशियंसी 12। इसके अकॉर्डिंग बांट दो, क्षमता के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, क्योंकि कार्य 300 बराबर, 300 बराबर लेंगे तो ये कट ही जाएगा। 300 को गुणा कर देंगे, 300 की क्षमता से काम कर रहा है तो इसलिए कट जाता है। 20 गुणा कितना लिखेंगे? 30/15 गुणा 20, इसलिए 300 300 कट जाता है कॉमन में, इसलिए फीसी कार्य के अनुसार बढ़ता है वैसे। पर कार्य कट जाता है, ये 300 टोटल वर्क हर में कॉमन हो जाएगा। हर एक का कार्य चाहिए ना 30, इसलिए एफिशिएंसी के बेस पर रुपए बांट देते हैं। तो बस आप लोग देख लो यहाँ कितना दिया है टोटल रुपए। इधर कितने दिए? 4700। तो इधर कितने हो गए? 35 और 12, 47 हो गए। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 100। अब किसका पूछा है? सी का हिस्सा कितना है? तो सी कितना है? 12। तो 12 गुणा 100, यानी इसने 1200 रुपये कमाए। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों को ये क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, एफिशिएंसी के बेस पे बढ़ जाते हैं। वैसे तो कार्य के अनुसार बढ़ते हैं, कार्य जितना करेगा उतने रुपए मिलेंगे। पर कार्य तो कट ही जाएगा, कॉमन होगा, इसलिए डायरेक्ट एफिशिएंसी के बेस पे पैसे बांट देते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ो अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगला भी। 1200 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, वो भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। देखो, बारी बारी वाले क्वेश्चन में भी आते हैं मजदूरी वाले, पर आजकल पुराने पैटर्न के सवाल हो गए, पूछे नहीं जा रहे। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, यही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इसमें से, मजदूरी वाले में से। देखो, ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तो पूरे काम के लिए उन्हें 9 से 60 रुपए मिलते हैं। तो ए को कितने रुपए प्राप्त हो? तो देखो वही नियम, ए को 12, बी को 15 दिन में। अब यहाँ देखो, सी की सहायता से, तो दोनों दो तो देंगे, सी की सहायता से ए प्लस बी तो पहले से कर रहे हैं, सी और आ जाएगा इसमें। कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कितना है वो मान लो? 60 टोटल काम। 5, 4 और कितना हो जाएगा? 5 का भाग दो इसमें, 12। अब इधर देखो, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12। तो ए की कितनी होगी? 5। बी की कितनी होगी? 4। तो तीनों की 12 है, तो सी की कितनी बची? 3 बची क्या नहीं? बोलो। इफिशियंसी के अकॉर्डिंग रुपए बांट, तो वैसे तो काम के अकॉर्डिंग बांटे, पर काम तो कट ही जाएगा, कॉमन है 60। 60 इधर लिख देंगे, सब में कॉमन है, कट जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखो,
कितना दिया है टोटल रुपए 960 5, और इधर कितना दिया है 5 और 4 9 3 12। पूछा किसका है, ए को कितने मिलते हैं, पूछते हैं उसको गुणा के रूप में। 8 8 8 5 40 यानी 400 रुपये मिलेंगे एक। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, उसको भी लिखा दो, पूरा कवर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट हो तो और भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख देना, ये भी करा देंगे। वैसे मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन लूंगा ना, लंबा लेक्चर होगा, तो आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है इसमें, कहाँ है कुछ, एबीसी किसी कार्य को 575 रुपये में, एबीसी को किसी कार्य के लिए, एबीसी में किसी कार्य को, किसी कार्य को 575 रुपये, 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है, काम पर रखा जाता है। ए और बी मिलकर, ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर, मिलकर ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं। 19/23, 19/23 मिलकर काम पूरा कर लेते हैं, काम पूरा कर लेते हैं। तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई। ऑप्शन है 2 से 10 100, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है 2 से 475, 2 से 475। देखो बहुत इजी है, जब भी फ्रैक्शन में आया है तो क्या मानेंगे, टोटल काम मान लो। टोटल कितने, 23 मान लो। टोटल काम कितना है, टोटल वर्क जी, बहुत इजी होता है, 23 मान लो। अब इधर देखो, ए और सी 19/23 का कार्य करते हो, तो ए और सी कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 23 का 19/23, तो 19 काम करेंगे। तो बी के लिए कितना बचा, टोटल काम 23 है, 19 ए और सी ने कर लिया, तो बी के लिए कितना बचा, 23 माइनस 19, तो बी के लिए 4 बचा, बस बांट दो। और टोटल कितने, तीनों के 575, यहाँ टोटल वर्क कितना है 23, तुलना कर, तो काम के हिसाब से ही तो रुपए बटे थे, हमेशा ध्यान रखो। मजदूरी के हिसाब वहां में तो काम कट जाता था, तो काम के अकॉर्डिंग बटेंगे रुपए। तो क्या पूछ रहा है कि बी को कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी 4 काम किया, 4 की क्षमता 23 से काटो, 23 दूनी 40, 11 बचे, 23 पंजे 115, तो कितना हो गया 2500। इस तरह से आंसर बी ऑप्शन हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो इसलिए करा दिया मैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो पूछ लेना, बस इसके नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं जो मैंने करवा दी। और भी क्वेश्चन होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर भी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इसके, या मिक्स क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करो, कमेंट भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मनसा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल है, 100% आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जा रही हैं। थैंक यू।